नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज हम हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम के इंग्लिश के मॉडल पेपर्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 20। ये 10-10 मिनट की क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए रहने वाली हैं। जो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी हाई कोर्ट ग्रुप डी इंग्लिश मॉडल पेपर्स के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में ये सारे मॉडल पेपर्स दे सकते हैं। मॉडल पेपर नंबर 1 से आप शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 20। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ, ट्रांसफॉर्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपके सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, सिलेबस में। तो ये कह रहा है, सेंटेंस दे दिया और कह रहा है कि इनमें से एक, इस सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। पुलिस को देखकर चोर भाग गया, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है। कैसे पता लगा? सिंपल सेंटेंस, इसमें कोई कंजंक्शन का यूज नहीं हुआ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट दे दूंगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं ना, दो क्लोज होते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है। इसमें एक डिपेंडेंट क्लोज होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। इनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए, अब ये सिंपल सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो द थीफ सो द पुलिस एंड रैन अवे। देखो, एंड जो है वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है एंड से, तो ये गलत है, हमें तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। द थीफ रैन अवे बिकॉज, बिकॉज जो है वो भी कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। सीइंग द पुलिस द थीफ रन्स अवे, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसने सेंटेंस का टेंस चेंज कर दिया, तो ये भी गलत है। एज सून एज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ओके। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एज सून एज द थीफ सो द पुलिस कोमा ही रैन अवे, बी ऑप्शन। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लोज इन। इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ना, उसको आइडेंटिफाई करो। आई नो द प्लेस, मैं उस प्लेस को जानता हूं। वेयर ही वॉज बोर्न, बताओ सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कौन सा है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से है, कंजंक्शन है, इससे क्या बना है, ये क्लोज बन गया, ठीक है। क्लोज का क्या काम होता है? देखो, क्लोज का काम होता है या तो वो सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें क्लोजेस की जरूरत पड़ती है। अब आपको ये बताना है कि ये जो वेयर है, वेयर ही वॉज बोर्न, वह कहाँ जन्मा। ये जो क्लोज है, ये कौन सा क्लोज है? नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है या प्रिंसिपल क्लोज है? आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास देखनी चाहिए, मैंने ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें समझा रखे हैं। नाउन क्लोज वो होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज वो होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताएगा, और एडवर्ब आप जानते हो, जो वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को क्या करे, क्वालिफाई करे। यहाँ हमें ये देखना है, आई नो द प्लेस, यहाँ पर इस प्लेस की विशेषता बताई जा रही है, वेयर ही वॉज बोर्न, वो जगह जहां वो जन्मा था। अगर हम जगह की क्वालिटी बता रहे हैं तो जगह तो बेटा नाउन है, और नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आपके एक टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन आया है, अरेंज करेक्टली। एक सेंटेंस का ये पार्ट है, उसको आपको सही तरीके से अरेंज करना है। मैंने कहा शुरुआत में क्या आएगा, मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इट इज ए, तो ये आ सकता है। दैट, ये शुरुआत में नहीं आ सकता। नॉन फैक्ट, तो क्यू और आर जो है वो शुरुआत में नहीं आ सकता। सी को करो रिजेक्ट। फिर इट इज अ
नॉन फैक्ट, इट इज ए जो है वो क्या है, नॉन फैक्ट। ये जो है वो नॉन फैक्ट है। क्या फैक्ट है, दैट कंजंक्शन आ गया, उसके बाद में एक और सेंटेंस आ गया, तो PRQS ए ऑप्शन। इस तरह से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ हमारा टारगेट है 10 में से 10 सही करवाना। अच्छा, मैं नो क्यों नहीं बोल रही हूँ, अरे भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे 10 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप पूरे 10 अटेम्प्ट करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मैं तैयार कर दूंगी जिनके इंग्लिश में 10 में से 10 प्रश्न सही होंगे। चलिए, एरर फाइंड करनी है आपको। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, पोलाइटली वेयर वॉज द स्टेशन, स्टेशन कहाँ है। ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में वेयर आ गया, वेयर के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो एरर किस में है, सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे पहुंचे उससे पहले मैं बता दूं कि ये न्यायदीप टेस्ट सीरीज ये पूरी तरह से हाई कोर्ट ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। आप अगर हाई कोर्ट ग्रुप डी के ट्रूली एस्पायरेंट्स हैं, इन 15 टेस्ट को अगर आप दे लोगे ना, ये 15 टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए हैं। हाई कोर्ट में अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके PYQs को ध्यान में रखकर, हाई कोर्ट के पैटर्न को ध्यान में रखकर हमने ये टेस्ट सीरीज तैयार करी है। न्यायदीप टेस्ट सीरीज को आप आज ही ज्वाइन कर लें और पूरे के पूरे 15 टेस्ट आपको देने हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो शानदार हो जाए। ये जो टेस्ट है वो फुल टेस्ट है ना, 85 क्वेश्चन जो आएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश के ही हैं, सारे इसमें सारे टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश जीके तीनों आएंगे। एलडीएस के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्मृति टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 22 मार्च से शुरू हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी अ मैन ब्लैंक succumbed to this temptation। अब देखो मैनी, यहां मैं बता दूं मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, ए ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी, इनके बाद में भी प्लूरल आएगा। अरे क्या आएगा प्लूरल, भाई नाउन आएगा। लेकिन मैनी ए या मैनी एन के बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। तो मैनी ए मैन, ये सिंगुलर नाउन आ गया, यहां वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। आप कहोगे कि मैम इज क्यों नहीं आया, ठीक है भाई, है वो और आर तो प्लूरल के लिए आते हैं, इनको हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ हमें पैसिव वॉइस नहीं चाहिए जो बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ एक्टिव वॉइस चाहिए, तो हैज आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपके नाउन जेंडर का एक टॉपिक है। व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ रो, रो का मैस्कुलिन जेंडर क्या है। रो का मतलब मादा हिरण होता है, ठीक है, तो इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा हार्ट। हार्ट का मतलब भी नर हिरण होता है। बक जो है, बक भी एक हिरण की ही प्रजाति है, बक का होगा डो, ठीक है। स्टैग का होगा हिंड, स्टैग का क्या होगा, हिंड, स्टैग का हिंड होगा। चलिए आगे चलेंगे। अच्छा, बोर क्या होता है, बोर होता है सुअर। वन वर्ड से ये क्वेश्चन लिया है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट। एक ऐसा पर्सन, उसको दो पार्टियों के द्वारा अपॉइंट किया गया, क्या क्यों अपॉइंट किया, किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो जज आप जानते हो न्यायाधीश, एडवोकेट वकील होता है, मीडिएटर मध्यस्थ होता है, लेकिन उसको हम ऑफिशियली अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, मध्यस्थता तो कोई भी कर सकता है। आर्बिट्रेटर जो है वो ऑफिशियली मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति कहलाता है, आर्बिट्रेटर। आगे चलिए, चूज द एंटोनिम फॉर एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का एंटोनिम बताओ, तो एंटोनिम आप कब बताओगे, जब आपको इसका मीनिंग पता होगा। एक्सोनरेट का मतलब होता है क्या करना, दोष मुक्त, ठीक है, दोष मुक्त। तो एक्विट और अब्सॉल्व ये क्या है, ये इसके सिनोनिम है। हमें तो दोष मुक्त का एंटोनिम चाहिए, तो दोष सिद्ध हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा, दोष सिद्ध यानी कन्विक्ट। विंडिकेट भी होता है साबित करना यानी प्रूव करना, ठीक है,
साबित करना यानी प्रूव करना, विंडिकेट। यहाँ एंटोनिम होगा कन्विक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट। लेट अस वेट फॉर द अवॉर्ड सेड द कैप्टन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में से ये लिया है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ। भाई कैप्टन है तो कैप्टन रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, चलो इसको क्लियर कर दो, रिजेक्ट कर दिया। द कैप्टन प्रोपोज, कैप्टन प्रोपोज करेगा दैट दे शुड वेट फॉर द अवॉर्ड, तो लेट से बनने वालों को हम दैट कंजंक्शन लगाकर शुड से बनाएंगे, बिल्कुल सही है। द कैप्टन प्रोपोज्ड टू, भाई टू से कनेक्ट नहीं होगा, शुड का आना इज कंपल्सरी। यहाँ शेल है इसलिए इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, अपने आप एलिमिनेट किया तो सही आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्लैंक लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोतल वॉज ड्रंक बाय द कैट। कहाँ से आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया डिटरमिनर से। चलिए, तो जितना कम दूध, देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन्स। और आपको पता होना चाहिए कि अनकाउंट जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते वो हमेशा सिंगुलर ही होती हैं। तो यहाँ पर उस दूध की बात है, जितना कम दूध बोतल में बचा हुआ था वो सारा बिल्ली पी गई। तो ऐसा थोड़ी है कि बिल्ली 2 बूंद पी जाएगी बाकी छोड़ देगी, ठीक है। जितनी कम मात्रा है वो पूरी, क्या आ जाएगा? द। क्या आएगा? द। ये हमने हाई कोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर नंबर 20 कर लिया है। हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड क्लासेस भी चल रही हैं, आप प्लेलिस्ट सर्च करिए हाई कोर्ट ग्रुप डी इंग्लिश क्लासेस के नाम से। अगर आपको क्लास पसंद आई है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।